मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है उसको समझने से पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं। जो कार्बन से मिलकर बनता है कंपाउंड उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट अस स्टडी सम फैक्ट्स अबाउट कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और कार्बन जो है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। बट जो अमाउंट होता है कार्बन का, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो 0.03% होती है अबाउट। ओके, और जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्या है हमारे पास कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हमारे डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सारी की सारी कार्बन से मिलकर बनती हैं। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है। और अगर आपको किसी भी चीज में पता लगाना है कि कार्बन का अमाउंट कितना प्रेजेंट है या कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप उसको बर्न करोगे सिंपली। अगर वो बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, अब आप कैसे बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि लाइम वाटर के अंदर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा कि अगर हमारा लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के पास होने पे मिल्की हो जाता है तो वो बताता है कि इस कंपाउंड, इस चीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस में से पास करवाते हो? लाइम वाटर में से पास करवाएंगे। इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है मतलब दूधिया रंग का हो जाता है, तो उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, मीन्स कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कार्बन का कुछ फैक्ट्स। उसके बाद कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड formed by sharing of electrons in valence shell, valence shell मतलब outermost shell। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो KL की फॉर्म में तो वो होगा 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, बट आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होने जरूरी है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है? या तो कार्बन लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या फिर कार्बन जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ना तो कार्बन लूज करता है ना ही गेन करता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और उसकी ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। दैट्स व्हाई कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ना तो वो लूज करता है ना वो गेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कार्बन के बारे में कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन के आउटर मोस्ट में मैंने अभी बताया आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई? 4, मतलब कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो इसलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कार्बन की, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी एटम की, एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी
जिसके कारण वो अपने सेम एटम के साथ अपने साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन को हम बोलते हैं कि कार्बन के पास जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, मीन सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। इसको आप सेल्फ कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट some facts, more facts about the carbon. First of all, occurrence of carbon. कार्बन जो है हमारे पास दो टाइप की फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में जो कार्बन होता है वो डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, और जो कंबाइंड फॉर्म में जो कार्बन होता है वो होगा आपका कंबाइंड स्टेट में, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, कार्बोनेट्स होगा, कार्बोनेट्स मतलब CO3 हो गया, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब में जो कार्बन होता है वो किसी के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए उसको कंबाइंड स्टेट में बोलते हैं। और फ्री स्टेट मतलब जो सिंगली इंडिविजुअली मतलब कि एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं आप फ्री स्टेट। तो इसके बेसिस पे कार्बन के हमारे पास एलोट्रॉप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। फर्स्ट वन इज डायमंड। डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा कलरलेस होता है, मतलब आर पार दिखता है उससे, और ब्रिलियंस मतलब उसकी बहुत ज्यादा चमक बहुत ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। सेकंड वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पेंसिल का जो सिक्का होता है ना वो ग्रेफाइट में ही काउंट होता है, तो वो क्या होता है, ग्रेइश कलर का होता है, एंड ओपेक मतलब कि उससे आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलरिंग, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरिंग जो है वो नया हमारा कार्बन का जो है एलोट्रॉप है। इसके अलावा जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो हमारे बहुत पुराने इसके एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलोट्रॉप्स है डायमंड और ग्रेफाइट्स के। डायमंड का आपका यूज क्या है कि आप डायमंड से ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी शार्प, आपको कई बार क्या होता है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी आपके डायमंड से बनते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डायमंड्स के कार्बन के एलोट्रॉप्स। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना आपके पास कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम आगे उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कार्बन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ पहले। सबसे पहले तो आपकी टेट्रावैलेंसी और फर्स्ट जो है कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब वो अपने के साथ ही बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो बहुत लंबी चेन्स, 3 टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है वो। एक होता है सिंगल मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, आप इसको बोलते हैं ओपन चेन, मतलब कार्बन जो है एडजेसेंट लाइन में लग जाते हैं तो उनका बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, मींस एक कार्बन आपने नीचे लगा दिया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। और थर्ड वन इज क्लोज चेन स्ट्रक्चर, कि इससे कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं आप उसको ज्वाइन कर करके क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर। सेकंड आपके जो कार्बन है वो ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन जो है उसकी जो टेट्रावैलेंसी जो वैलेंसी होती है 4 होती है। 4 वैलेंसी होने के कारण उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। दैट्स वाई वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ अपने बॉन्ड्स बना सकता है। दैट्स वाई कार्बन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। मतलब कार्बन जो है ना वो हमारा मेन है, मीन जैसे कहते हैं ना हीरो इज द कार्बन फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद बाकी जो है वो उसके साइड हीरोज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो लेट अस स्टडी सम मोर कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, यस हमारे पास ये 7 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सेकंड वन इज अल्कोहल। अल्कोहल में आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसमें OH ग्रुप लगा होता है एंड में। हेलो एल्केन्स में आपके पास हेलोजन ग्रुप लगा होता है। हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास हेलोजन होते हैं। और नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट कीटोन में आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप लगा होता है। और अमीन्स जो होता है उसमें हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसको अमीन्स बोलते हैं। तो अमीन्स जो है वो इसमें NH2 होता है आपके पास। तो इसके बाद हमारे जो आगे फर्दर जो इसकी डिवीजन की गई है वो कुछ ऐसे है, लेट्स सी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन। हम लाइन वाइज एक एक करके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में करवाऊंगी। हाइड्रोकार्बन्स के
टाइप्स एंड इसके स्ट्रक्चर्स एंड इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एंड इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है आपके पास, लर्न करना है आपको ये, CnH2n+2। एन आपके पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 से स्टार्ट कर देंगे हम इनको, ठीक है। और सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर आपके पास दो डिविजन हैं, एक है आपके पास 1 सेकेंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोलते हैं, एल्केन्स, दीज आर एल्केन्स, ओके। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके पास है 2 टाइप्स के, एक है एल्कीन्स और एक है एल्काइन। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो एल्कीन का फॉर्मूला आपके पास होता है CnH2n और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ओके। तो हम एक एक करके पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक कार्बन को आप कैसे नेमिंग करते हैं। नेमिंग वैसे हम आगे करेंगे, बट इसके लिए ताकि आप थोड़े से स्ट्रक्चर को समझ सकें, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसके पास हमारे पास ये हमारा ना, एक कहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है, ओके। तो लेट्स सी, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स, और यहाँ पे होगा आपके पास, इसको बोलते हैं हम नेम, इसका नेम जो होगा, एक कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है मिथ। वो तीनों आपके पास, तीनों एलिमेंट्स में यूज होगा, एल्केन में, एल्कीन में और एल्काइन, तीनों में आपके पास ये चीज यूज होनी है। बस आगे वाला नंबर जो प्रीफिक्स है इसका, सॉरी सफिक्स है इसका, वो चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स में आपको बताऊंगी। फ्रंट नेम जो होता है वो प्रीफिक्स होता है और लास्ट नेम जो होता है वो सफिक्स होता है, वो हम नेमिंग में करेंगे अब आगे। बट आप बस अभी ये देखिए 10 कार्बन तक हमने करना है। मिथ, इथ, प्रोप, C4 होगा तो ब्यूट, C5 होगा तो पेंट, C6 होगा तो हेक्स, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन और नेम। C6 तक कर लिया, C7 होगा तो हेक्ट, C8 होगा तो ऑक्ट, C9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो डेक, ओके। लेट्स सी अगेन, अगर हमारे पास एक कार्बन प्रेजेंट है चेन में तो वो मिथ होगा, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो वो इथ होगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेक्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन और 10 होंगे तो डेक। तो ये हमारे पास है, इसके कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हम उसका नेम चेंज करते हैं, ये नेमिंग में यूज होगा। बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने थोड़ी सी आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कुछ स्ट्रक्चर स्टडी करवाने हैं अभी। लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लिखिए CnH2n+2, ओके। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, C1H2 into 1 plus 2 means C1H4। आप इसको बोल सकते हो CH4। CH4 को आप क्या बोलते हैं, पहले तो आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लीजिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा C, क्या बोला है, एक C है देन 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ आप यहाँ पे बॉन्ड बना दीजिए।
ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसका नेम क्या होगा, ये हमारे पास एल्केन है तो एल्केन में एन लगता है एंड में, तो ये हो जाएगा आपके पास मीथेन, दिस इज मीथेन। ओके, नाउ अगर हमारे पास 2 कार्बन होते हैं तो क्या होगा, 2 कार्बन हो गए तो ये बनेगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, मीन्स ये फॉर्मूला आपका हो गया C2H6। ओके, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा CC और 3 H आपने दोनों कार्बन के साथ लगा देने हैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया इसका, इसको आप बोलेंगे इथेन। ओके, तो ये हो गया हमारे 2, एक कार्बन होगा तो उसको मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन होंगे तो उसको इथेन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कार्बन, तीन और 4 कार्बन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला बॉक्स हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यस, 3 कार्बन होंगे तो ये बनेगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2 मीन्स C3H8। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में पहले आप 3 कार्बन को लगाइए, उसके बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने की कोशिश किया करें आप। जैसे देखिए, एक कार्बन को चूज किया, आपने देखना है कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाने जरूरी है उसके, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो वो चाहे कार्बन के साथ हो, आपको काउंट करना है। ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया आपका, और इसको नेम क्या बोलते हैं, इसका नेम है प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए आप प्रोप का यूज करते हो। नेक्स्ट है 4 में आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 C4H10। तो बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर, 4 कार्बन बना दिया आपने, देन ओके, तो इसको आप बोलते हैं ब्यूटेन। ओके, दिस इज ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका एल्केन। नेक्स्ट हमारा है एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको हम सिंगल करके करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का थोड़ा हो जाएगा उसका काम। हाँ जी, तो सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n। अब मैं पहले एक कार्बन के लिए ले रहे हैं n = 1, तो ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1, मतलब कि ये हो जाएगा CH2। तो कार्बन के पास पहले आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, एक H आपने यहाँ पे लगा दिया। ओके, कितने बॉन्ड्स हो गए इसके पास, 2 बॉन्ड्स हो गए। देन ओके 2 इंटू ये आपके पास n = 1 के लिए नहीं होता, जो एल्कीन और एल्काइन है वो आपका सेकंड नंबर से शुरू होता है। तो मिथाइन नहीं होता, इथाइन से स्टार्ट होगा, मींस n = 2 लेना है आपने। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो जाएगा CH4। तो 2 कार्बन आपके पास हैं, 2 हाइड्रोजन सॉरी, तो ये 2 आपकी वैलेंसी यहाँ कंप्लीट होगी, एक बॉन्ड आपने यहाँ लगा देना है। तो ये आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ईच कार्बन है 4 वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इथीन। इसका फॉर्मूला, इसका नेम क्या है, इथीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये इथीन था। आपका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, बस आपको नंबर चेंज करने हैं। सेकेंड वन इज n = 3, n = 3 के लिए C3H2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा C3H6। तो C सिंगल बॉन्ड C, तो आप यहाँ पे पहले H, दिस वन इज H। तो आप ये देखिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई है, इस कार्बन की 3 है, इस कार्बन की भी 3 है, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, वैसे डबल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, एक चेन में एक बार ही डबल बॉन्ड आएगा, 2 बार डबल बॉन्ड नहीं होते रिपीट।
तो ये हमारे पास है, वो दूसरे कंपाउंड बन जाते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करें तो यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। नेक्स्ट है हमारा C4H2 into 4 8, सिंगल बॉन्ड, देन ये हो गया आपके पास 5 कार्बन, 6 7, एक कार्बन, दो कार्बन आपने लगाने हैं यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन। तो ये आपके पास देखिए ये हो गया 4 वैलेंसी इसकी पूरी होगी, 4 इसकी पूरी होगी, 1 2 3 4 इसकी होगी और 1 2 3 4 इसकी होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एल्काइन। लेट्स स्टडी। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला आपके पास है CnH2n-2। तो अगर N1 लेते हैं तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा, N1 से नहीं N2 से स्टार्ट करेंगे इसको हम। यस, N2 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास C2H2 into 2 - 2। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया C2H2। C2H2 को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 H लग गए हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, और इसको आप क्या बोलेंगे, इथाइन। ओके, बाकी हम इसके नोमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको एक ग्रुप के बारे में और बताना है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो होता है ना, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर मैं फर्स्ट कार्बन के लिए लूँ, मतलब n = 1 लेते हैं अगर हम, तो वो बन जाएगा C1H2 into 1+1, मतलब CH3। जो मीथेन होता है वो CH4 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। बट अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया तो वो बन जाएगा मिथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप। तो इसका काफी यूज है आगे, तो ये हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अब मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर के बारे में करवाने वाली हूँ कुछ। लेट अस स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक एक के बारे में करते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको इथेन का डॉट स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। ओके, इथेन क्या है, इथेन का फॉर्मूला था C2H6। ओके, C मतलब C सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन आपके पास साइड्स ऑफ कार्बन में प्रेजेंट थे। तो अब हमने क्या करना है, जो बॉन्ड है ना, आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करेंगे। पहले आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, तब डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये बनेगा आपके पास C, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करिए, दूसरे कार्बन का भी क्रॉस से रिप्रेजेंट करा हमने। एंड अब इसके अराउंड आपने कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। पहले आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करिए, ताकि आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ी इजी हो जाए। अब आप देखिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो आप देखिए एक एक पहले आप कार्बन की वैलेंसी पूरा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपने राउंड लगाया। ओके, और ये हो गया आपका, ये मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, ऐसे आपको राउंड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वैलेंसी दिखा रही हूँ कि वैलेंसी पूरी होगी है इसकी। आप यहाँ पे डॉट्स लगा के छोड़ सकते हैं। ये इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, उसके बाद हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी होगी, यहाँ पे देखिए दिस वन, और ये भी आपकी 2 वैलेंसी पूरी होगी। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, समझा दिया है। कार्बन की 8 वैलेंसी पूरी होगी और हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बना के ही दिखाऊंगी सिर्फ, दैट्स ऑल। ये था हमारा इथेन। नेक्स्ट है हमारा इथीन। लेट्स स्टडी अबाउट द इथीन। तो इथीन में आप क्रॉस में मत लीजिए, चाहे मतलब जरूरी नहीं है, C2H4।
ठीक है। तो दो C एंड ये आपके पास हो गया, और यहाँ पे आपके दो बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड आपका दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने कार्बन कार्बन लगाया, कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स हैं तो आपने दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए यहाँ पे। ओके, फिर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन का एक बॉन्ड है तो आपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। उसके बाद ये आपके पास ऊपर वाले हाइड्रोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लगा दिए। नेक्स्ट इस हाइड्रोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लगाए, इस हाइड्रोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लगाए। दैट्स ऑल। इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट ही यूज करिए, क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, डॉट का कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है आपने डॉट यूज करना है, आप क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया एक स्ट्रक्चर में ताकि आपको कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए, दैट्स वाई। तो अदरवाइज आप डॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स यूज किए तो ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहाँ पे आप देखिए बैलेंस अगर मैं पूरी करना चाहूँ, दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, दो ये हो गए, और टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। देन अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरा करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये हो गए, दो ये हो गए, दो इधर और दो इधर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, उससे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। लास्ट हमारा है एल्काइन मींस इथाइन। इथाइन का फार्मूला C2H2 है, ठीक है। इथाइन का फार्मूला है C2H2। और अगर आप कार्बन कार्बन लिखेंगे यहाँ पे, पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको स्ट्रक्चर बनाया तो लेट्स सी हमारा ये जो इथाइन का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। आपने पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लिया। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहूँ तो ये हमारे पास ये कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, 1 सेकेंड, फर्स्ट कार्बन की ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देन ये सेकेंड कार्बन की ऑक्टेट है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की। ओके, तो ये तो थे आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बेस पे ये बताएंगे, मतलब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इथेन है आपके पास, तो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन द इथेन। इथेन के पास आपके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता है C2H6। वैसे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो 2 कार्बन बनाइए, हाइड्रोजन 6 बनाने हैं आपने। तो हाइड्रोजन जब आप 6 बनाओगे तो काउंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 कार्बन। तो आपके पास 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अच्छा रहेगा अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के आप काउंट करें, ठीक है। ऐसे अपना अंदाजा नहीं लगाना है हमने, क्योंकि MCQs भी आते हैं पेपर्स में, तो आपको ये स्टडी करना है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के तब आप काउंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको मैं कुछ गोल्डन रूल्स बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा लर्न रहेगा कि इथीन, इथाइन मींस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो हम कैसे रिमाइंड रख सकते हैं। हाँ जी, गोल्डन रूल्स ये हैं हमारे कि एल्केन्स के अंदर अगर हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला लर्न रखना है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं वो 2 मोर देन होते हैं डबल द कार्बन एटम। मतलब अगर कार्बन एटम आपके पास 2 है ना, तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर, कार्बन का 2 का डबल कितना होगा 4 में आप 2 प्लस कर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर होंगे वो 6 होंगे। C2H6 जो होगा वो एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन में आपके जो एग्जैक्टली जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू डबल द कार्बन एटम। तो आप बस कार्बन एटम का डबल कर दीजिए तो आपके यहाँ पे एल्कीन के हाइड्रोजन मिल जाएंगे C2H4। थर्ड वन इज एल्काइन। एल्काइन में आपके पास 2 कम होते हैं, ठीक है। डबल कार्बन एटम से आपके पास 2 कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। मींस अगर आपके पास कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन भी आपके पास 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसको लर्न रखने के। एल्केन में क्या बोला मैंने आपको कि जो हाइड्रोजन के नंबर हैं वो 2 ज्यादा होंगे, डबल द कार्बन एटम। एल्कीन में आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो डबल द कार्बन एटम के इक्वल होंगे, और एल्काइन में आपके पास 2 लेस देन, ठीक है, 2 मोर इक्वल एंड 2 लेस, ठीक है। तो ये आपके पास 3 गोल्डन रूल है ताकि आप एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का जो फॉर्मूला है वो ढंग से लर्न कर सके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कल जो है अपनी वीडियो में नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।